हेलो मित्रों, आइए आज शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर बाजार क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे और नुकसान है और आप इसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए आगे शेयर मार्केट के बारे में इस वीडियो में और जानकारी ले लें। शेयर मार्केट के बहुत नाम है। कोई बोलता है स्टॉक मार्केट, कोई बोलता है शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट। तीनों का मतलब एक ही है। ये ऐसा बाजार है जहां आप किसी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। खरीद बेचने का काम ट्रेडिंग टर्मिनल पे होता है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप। मार्केट एक ऐसा अनोखा इंतज़ाम है जहां पैसे देकर शेयर खरीद सकते हैं और शेयर बेच के पैसे मिलते हैं। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है कि उस कंपनी की ओनरशिप का कुछ प्रतिशत खरीदना है, यानी वह कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत आपको दिया जाएगा आपके ओनरशिप के अनुसार। कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस का प्रतिशत हिस्सा आपको भी वहन करना पड़ेगा। शेयर बाजारों की शुरुआत लगभग 400 साल पहले की है, 1600 के आसपास। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां लोग कंपनी के शेयर खरीदते और बेचते हैं। प्रत्येक देश का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे कि भारतीय सेंसेक्स, यूएस का डाउ, शंघाई टोक्यो एक्सचेंज। बाजार दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचते हैं, जैसे कि आईपीओ के समय। सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां पब्लिक शेयर बेचती खरीदती है। जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो दूसरे लोगों को शेयर बेच सकते हैं। भारत में दो लोकप्रिय स्टॉक एक्सचेंज है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लगभग 5,500 के ऊपर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लगभग 1800 के ऊपर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। दोनों का इंडेक्स अलग अलग है। बीएससी का सेंसेक्स 30 कंपनियों का और एनएससी का निफ्टी 50 कंपनियों का। इंडेक्स काम आता है कंपनी का ट्रेंड मालूम करने के लिए। इंडेक्स से ट्रेंड का पता चलता है कि एवरेज शेयरों का ट्रेंड ऊपर है, नीचे है या साइडवेज। भूतकाल में हुए स्कैम के कारण अभी शेयर मार्केट में स्टॉक लिस्टिंग में बहुत कायदे कानून किए हैं। यह सब सेबी के निगरानी में होता है। आपको मालूम होना चाहिए आज तक के सबसे बड़े स्कैम, जैसे कि हर्षद मेहता, केतन पारेख, सत्यम घोटाले हुए और लाखों का नुकसान हुआ। स्टॉक एक्सचेंजों को पता चला कि उन्हें अपनी प्रक्रियाओं में मजबूत और स्कैम प्रूफ बनाने की आवश्यकता है। इंटरनेट की शुरुआत से पहले शेयर खरीद के लिए शारीरिक रूप से स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में जाना पड़ता था। हालांकि इंटरनेट के साथ आपको केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है, एक बैंक खाता, एक ट्रेडिंग खाता और एक डीमैट खाता। बैंक खाता क्योंकि आपको अपने पैसे की आवश्यकता होगी। ट्रेडिंग खाता आपको किसी कंपनी में ट्रेडिंग करने और पैसे निवेश करने की अनुमति देने के लिए, और लिए गए स्टॉक डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए डीमैट खाता। मार्केट में हम जैसे लोगों को रिटेल निवेशक बुलाते हैं। एक रिटेल निवेशक को हमेशा ब्रोकर की आवश्यकता स्टॉक बाय सेल करने के लिए होती है। ब्रोकर वो होता है जो बायर और सेलर को एक साथ लाता है। हमारे लिए ब्रोकर हमारे बैंक, एक थर्ड पार्टी ऐप हो सकते हैं। जब हम शेयर बाजार में ब्रोकर के माध्यम से पैसा लगाते हैं, एक ब्रोकर अपने पास फी के तौर पे कुछ पैसे रखता है। इसे कमीशन कहते हैं। अब हम देखें भारत के दिग्गज ब्रोकर हमें डीमैट, ट्रेडिंग और बैंक अकाउंट मुहैया करता है। ब्रोकर के 2 प्रकार है, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर तीनों सर्विसेज को देता है। डिस्काउंट ब्रोकर बैंक के साथ मिलकर सर्विस देता है। नाम से मालूम होता है कि डिस्काउंट ब्रोकर किफ़ायती सर्विस देगा फुल टाइम ब्रोकर की तुलना में।
बाजार में काम दो प्रकार से होता है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट या निवेश का अर्थ है शेयर बाजार में कुछ पैसे लगाना और कुछ समय के लिए वही रख देना। ट्रेडिंग का मतलब है जल्दी से अलग अलग जगहों पर पैसा लगाना और कुछ जगह से पैसा निकालना। इन दोनों में कंपनी की फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडी काम आती है। फंडामेंटल टेक्निकल स्टडी समझने के लिए हमारे अलग अलग यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में समय समय पर मार्केट में स्टॉक पे पैसा लगा के बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अक्सर फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडी इस्तेमाल की जाती है। इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल के सालों साल रुकना पड़ता है और ब्रोकरेज भी कम होती है। ट्रेडिंग में पैसा लगा के जल्दी से प्रॉफिट निकालते हैं, एक दिन एक महीने तक। इसमें बाय और सेल के लिए टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस काम आता है। इसके इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, पोजिशनल, स्विंग प्रकार है। बार बार पैसे निकालने से ट्रेडिंग में ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है। भारत में बहुत लोगों का धंधा ही ट्रेडिंग है, जिनको फुल टाइम ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग इसकी तुलना जुए से करते हैं क्योंकि इसमें बहुत जोखिम जुड़ा होता है। मेरी राय में ये कहना सही है क्योंकि मार्केट में दो ही अंतिम चीज़ें हैं, एक है प्रॉफिट, दूसरा है लॉस। लोग ना सीखे हुए टिप्स लेके मार्केट में काम करेंगे तो लॉस होगा और वो सट्टा ही कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग खुद ही जोखिम भरा है। मार्केट में सीख के काम करेंगे, जोखिम यानी रिस्क को मैनेज करके काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनेंगे। जोखिम मैनेज करने को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। आइए आगे देखें रिस्क मैनेज करके कैसे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिक लेवल में बोले तो रिस्क कम करते हैं पोजीशन साइजिंग करके, ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड देख के, बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेके, लॉस कम से कम रखना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करना। रिस्क मैनेजमेंट ही स्टॉक मार्केट की जान है। इसे होली ग्रेल भी संबोधते हैं। लोग जोखिम का ध्यान रखें, इसीलिए टीवी और इंटरनेट पे अक्सर सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जाने आगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जोखिम बहुत होती है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत कम। लोग खुद एनालिसिस करके स्टॉक में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। प्रॉफिट लॉस का खुद जिम्मेदार होते हैं, जो रिस्क है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग के लिए हम एक्सपर्ट की सलाह या उनके दिए गए सुझाव पे काम करते हैं। लो रिस्क इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में पर्याय होते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF में कर सकते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हाउस में पैसा लगा के या फिर कैम्स, करवी जैसे ऐप से या बैंक में या फिर ब्रोकर के ऐप से होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसे ETF है जो एक्सचेंज पे स्टॉक के जैसा ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड और ETF का भाव डे एंड में क्लोज प्राइस होता है, जो बेचने पर आपको मूल भाव के ऊपर या नीचे प्रॉफिट या लॉस देता है। मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही कमाना नहीं है, यहाँ जो प्रॉफिट कमाया उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। कैपिटल गेन्स पे भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। कैपिटल गेन्स दो प्रकार के हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म टैक्स एक साल के अंदर बेचे हुए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पे लगता है। लॉन्ग टर्म टैक्स एक साल के ऊपर बेचने पे लगता है। कैपिटल गेन्स टैक्स एक बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स है, जो आपको CA या टैक्स कंसल्टेंट को मिलके भरना है हर साल। आशा है कि आपके शेयर मार्केट के सफ़र में ये वीडियो बहुत काम आएगा, विशेष रूप से नए इन्वेस्टर के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बहुत जोखिम भरा काम है। और भी ऐसे फाइनेंशियल और शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट पे वीडियो आगे करने के लिए RMP ट्रेडर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके हमको प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।